Hello friends, how are you? I hope you all are doing great. So let's continue capital budgeting decision. So today I'm going to cover very important topic of capital budgeting, that is replacement. और यहाँ से क्वेश्चंस आते भी हैं. ओके. और जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था कि यहाँ लास्ट जो नवंबर अटेम्प्ट था ना सेंटर का, उसमें एक क्वेश्चन आया था यहाँ से रिप्लेसमेंट का. ओके. तो इसे अच्छे से करेंगे, इसमें बहुत सारी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा. सो पहले हेडिंग डालते हैं रिप्लेसमेंट. रिप्लेसमेंट होता क्या है बताओ पहले से. अब देखो, रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है. अगर कोई ओल्ड मशीन है और कोई एग्जिस्टिंग मशीन है, वो वर्किंग कंडीशन में है. ओके. वर्किंग कंडीशन में है और वो अभी चल रही है, तो इसका क्या करेंगे. और उसके लिए इट मींस, और अगर कोई मार्केट में नई मशीन आ जाती है, ओके, तो हम उसके साथ जो नई मशीन आएगी उसमें कुछ नए चेंजेस होंगे. उसकी टेक्नोलॉजी ड्यू टू बेटर टेक्नोलॉजी होगी, परफॉर्मेंस अच्छी होगी ना. तो इसलिए हम क्या करना चाहेंगे, जो ओल्ड मशीन है, एग्जिस्टिंग मशीन है, उसे हम रिप्लेस करना चाहेंगे. दैट इज, अगर तो इसी में हमें क्या करना है, डिसीजन लेना होता है कि जो ओल्ड मशीन है उसे रिप्लेस करना चाहिए या ना करना चाहिए. दैट इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट डिसीजन. ओके. तो सपोज एक एग्जिस्टिंग मशीन है, वो हमने 5 ईयर पहले खरीदी थी, 5 साल पहले. ओके. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ओके. हमने 5 साल पहले खरीदी थी. कितने की? 1 लाख की खरीदी थी. उसकी आज बुक की वैल्यू कितनी है? उसकी आज बुक की वैल्यू 5 साल के बाद यहाँ पर इसकी बुक की वैल्यू है कितनी? 50,000. ओके. अब यहीं पर एक नई मशीन आ जाती है, ये है एग्जिस्टिंग मशीन. अब एक न्यू मशीन आ जाती है. ओके. न्यू मशीन आती है, वो कितने की है? उसकी कॉस्ट है, यहाँ पर तो दिखेगा नहीं, इसे नीचे लिख देते हैं ना. यहाँ पर न्यू मशीन, इसकी कॉस्ट कितनी है? 1,20,000. ओके. एक हमने मशीन, ओल्ड मशीन थी जो हम यूज कर रहे थे बिजनेस में, यूज करते हुए आ रहे थे 5 सालों से. उसकी बुक वैल्यू कितनी है आज? आज की बुक वैल्यू देखेंगे कितनी है? 50,000. और उसी दिन एक नई मशीन आती है, उसकी टेक्नोलॉजी बेटर है, वो परफॉर्मेंस अच्छी देती है, उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी उससे बढ़ जाएगी, कुछ कॉस्ट की सेविंग है वो भी कम हो जाएगी अगर इसको लेते हैं तो अब हमें डिसीजन लेना है कि ओल्ड मशीन को ही हमें कंटिन्यू करके रखना है या न्यू मशीन को एक्सेप्ट करना चाहिए. लाइक अब इसमें देखो, और ओल्ड मशीन को हम यूज करते हैं तो उस पर कैश फ्लो कितना हो रहा है? हर साल कैश फ्लो होता है 30,000 का. ओके. और जब हमने नई मशीन ली तो इस पे कैश फ्लो कितना हो रहा है? यहाँ पर कैश फ्लो हो रहा है 45,000 का. ओके. और क्या है इसके बाद? और इसमें क्या है, अगर हम इसे 5 साल और यूज करते हैं, मतलब 10 साल तक, पूरे 10 साल यूज करते हैं, तो इसकी सैलवेज वैल्यू कितनी है? स्क्रैप वैल्यू, सैलवेज वैल्यू अगर ये 5 साल बाद बिकेगी 5,000 की. कितने की बिकेगी? 5 साल की. और इसे हम अगर बेचेंगे 5 सालों के बाद, तो ये 5 साल के बाद बिकेगी. ये सैलवेज वैल्यू कितनी है? 20,000. 20,000 की बिकेगी. ओके. तो अब और इसके बाद, और अगर हम रिप्लेस करेंगे मशीन को, अगर रिप्लेस करते हैं तो ये ओल्ड वाली मशीन तो हमें आज बेचनी पड़ेगी. अगर हम इसे आज बेचेंगे तो ये आज इसकी कितने की मार्केट वैल्यू कितनी है? आज अगर हम बेचते हैं मार्केट में, इसे मार्केट की वैल्यू कितनी है? मार्केट वैल्यू है, अगर हम आज बेचेंगे तो ये 60,000 की बिकेगी. ठीक है. तो अब हमें क्या करना है, इसी के बेस पे हमें डिसीजन लेना है. अब इसमें कैसे डिसीजन लेते हैं? इनके बीच का हम देखेंगे इंक्रीमेंट, कितना इंक्रीमेंट हो रहा है. इंक्रीमेंटल जो होता है, अगर वो पॉजिटिव में हुआ तो हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे, और अगर इंक्रीमेंट क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो हम प्रोजेक्ट को क्या कर देंगे? रिजेक्ट. कैसे? अब देखो, अब पहले हम यहाँ पे देखो, पहले हम निकालते हैं क्या कि उसकी एक्चुअल की कॉस्ट कितनी पड़ेगी मशीन की आज, अगर हम रिप्लेस करते हैं तो हमें प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो कितना पड़ेगा? इंक्रीमेंटल प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो. अगर हम मशीन को आज रिप्लेस करते हैं तो उसकी इंक्रीमेंटल
इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो कितना होगा देखो, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन, न्यू मशीन की कॉस्ट कितनी है 1,20,000। और अब हम क्या करेंगे, अब हम न्यू मशीन को बेचेंगे भी है ना, जब बेचेंगे तो उससे कैसा आएगा, तो इसमें से लेस कर देंगे। तो एक्चुअल में हमारे इंक्रीमेंट कैश फ्लो कितना होगा, सेल ऑफ ओल्ड मशीन 60,000। तो इंक्रीज कितना हुआ कैश फ्लो में, इंक्रीज हुआ है 60,000 का। ओके, तो ये क्या है, इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो। ओके, इंक्रीमेंटल कैश फ्लो आउटफ्लो आ गया ना। तो इसमें अब यहाँ पर अभी देखो हमारी बुक वैल्यू कितने की है 50,000 की, हम बेच कितने का रहे हैं 60,000 का। तो अभी यहाँ पर टैक्स को इग्नोर कर दो, सिर्फ हमें समझा, ये सब अभी समझाना है मुझे तुम्हें कि यहाँ पर हमेशा इंक्रीमेंटल लेना है। जो भी इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो होगा या इनफ्लो होगा उसका बीच का गैप, ओके, इंक्रीमेंट का। तो अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें टैक्स का इफेक्ट, अगर प्रॉफिट होता है तो उसमें टैक्स को भी एडजस्ट करते हैं, लेकिन हम अभी अज्यूम करें कि यहाँ पर टैक्स है ही नहीं। ओके, तो अब देखो, अब वैसे कैश फ्लो देखो, और इसमें कैश फ्लो कितना है देखो, पहले अगर ओल्ड मशीन से हम कर रहे थे तो उसमें 30,000 से हम कैश फ्लो हो रहा था, और जब हमने अडोप्ट किया न्यू मशीन तो कितने 45,000, मतलब इंक्रीज कितने का हुआ 15,000 का। ओके, अब वैसे देखो ओल्ड मशीन को हम 5 साल के बाद सेल करेंगे तो कितने की बिकेगी, ये सेलेज वैल्यू। ओल्ड मशीन को अगर इसकी टर्म वैल्यू, ओके, अगर ओल्ड मशीन को सेल करते हैं तो 5,000 की बिकेगी 5 साल के बाद, यानी कि जब उसके 10 साल पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। और वही न्यू मशीन को बेचेंगे तो कितने की बिकेगी 20,000 का। तो इसके बीच का जो इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है 15,000 का। हम सिर्फ इन्हीं के बेस पे हम डिसीजन लेंगे, हमें क्या करना है इंक्रीमेंटल निकालना है। इंक्रीमेंटल, अगर इंक्रीमेंटल के बेसिस पर अगर प्रेजेंट वैल्यू क्या आती है पॉजिटिव आती है तो हम प्रोजेक्ट को क्या कर देंगे एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो में से इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो को माइनस करते हैं। इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो, इसमें से माइनस क्या करते हैं, इसमें से माइनस करते हैं इंक्रीमेंटल, नहीं सॉरी, इधर देखो इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो, इसमें से माइनस करते हैं हम इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो, आउटफ्लो को हम माइनस करते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर ये पॉजिटिव आता है, जो भी आएगा यहाँ पर एनपीवी वो क्या आती है, अगर पॉजिटिव आती है तो आप प्रोजेक्ट को क्या कर देंगे, न्यू मशीन को एक्सेप्ट कर लेंगे, अदरवाइज रिजेक्ट कर देंगे। ओके, तो इसमें देखो यहाँ पर कुछ लिखा भी इसके रिगार्डिंग, देखो क्या लिखा है whenever old machine is in working condition, ये बताया था कि जो ओल्ड मशीन है एग्जिस्टिंग मशीन वो वर्किंग कंडीशन में होनी चाहिए, बट न्यू मशीन विद बेटर टेक्नोलॉजी, अब जो न्यू मशीन आती है वो बेटर टेक्नोलॉजी के, उसमें टेक्नोलॉजी बेटर है, उसकी परफॉर्मेंस बढ़िया है, ओके, इज अवेलेबल इन मार्केट, और वो ऐसी एक मशीन है जो बेटर टेक्नोलॉजी के साथ अवेलेबल है मार्केट में, एंड वी हैव टू डिसाइड वेदर ओल्ड मशीन शुड बी रिप्लेस और नॉट। हमें यहाँ पर क्या डिसाइड करना है कि ओल्ड मशीन को रिप्लेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सच डिसीजन इज टेकन ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज। हम उसको किसके बेस पे लेंगे, इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज के बेसिस पे हम उस पर डिसीजन लेंगे। ये तो मैंने अभी बताया था यहाँ पर हम इसमें क्या होता था, हमने इसमें इंक्रीमेंटल के बेस पे ही बताया था ना कि इंक्रीमेंटल के बेस पर ही हमें डिसीजन लेना है यहाँ पर। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, एक पहले परफॉर्मा इसका देखते हैं कैसे हमें क्या करना है, इसका फॉर्मेट देखते हैं। फॉर्मेट पहले बना लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन ही करेंगे, कोई एग्जाम्पल नहीं दूंगा मैं यहाँ पर। ओके, तो पहले फॉर्मेट देखो इसका कैसा होगा फॉर्मेट,
कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी। हमें एनपीवी निकालनी है यहाँ पर। ओके, अब इसमें क्या करोगे, पहले पॉइंट में हम निकालेंगे इंक्रीमेंटल, इसे लिखना है साथ साथ, इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो, इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो। ओके, यहाँ पर आएगा ईयर, यहाँ पर आएगा पीवीएफ लाइक 10%, 8%, जो जितना भी होगा। यहाँ पर अमाउंट आएगा, यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू। ओके, अब पहले यहाँ पर क्या आएगा देखो, इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो में क्या करेंगे, पहले यहाँ पर लिखेंगे पहले कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन, न्यू मशीन की कॉस्ट कितनी। अब कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन, अब देखो हम मशीन को कब रिप्लेस करेंगे, बिगनिंग में करेंगे, बिगनिंग मतलब पीरियड जीरो में है ना, एंड ऑफ द ईयर में तो करेंगे नहीं, स्टार्टिंग में करेंगे। यहाँ पर क्या आएगा, जीरो, और जीरो का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1 होता है। ओके, तो यहाँ पर अमाउंट आएगा, इट मीन कॉस्ट ऑफ मशीन की कितनी कॉस्ट है वो आएगी, और उसमें से लेस क्या करेंगे, उसमें से लेस करेंगे सेल ऑफ ओल्ड मशीन, ओल्ड मशीन को सेल करेंगे, उसमें भी बिगनिंग में करेंगे तो जीरो आएगा, जीरो, इसे लेस करेंगे। अब जो निकल के आएगा वो क्या होगा, ए पॉइंट। अब इसके बाद क्या निकालेंगे, पॉइंट बी, पॉइंट बी में क्या आएगा, इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो, वो था आउटफ्लो, ये आएगा इनफ्लो। यहां पर क्या आएगा, पहले आएगा सीएफएटी कैश फ्लो, सीएफएटी इंक्रीमेंटल वाला आएगा, इंक्रीमेंटल सीएफएटी कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। एक सेकेंड, इंक्रीमेंटल सीएफएटी कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। अब यहाँ पर लाइक अगर इसका यहाँ पर क्या लेंगे, लाइक यहाँ पर ले लेते हैं सपोज 5 साल के लिए, ठीक है, 5 साल के लिए तो 1 से 5 साल, उसका फैक्टर कितना होगा, वो फैक्टर यहाँ पर ले लेंगे 1 से 5 साल का, और यहाँ पर उसका अमाउंट और उसके बाद उसकी प्रेजेंट वैल्यू, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। और यहाँ पर क्या आएगा, टर्मिनल वैल्यू, टर्मिनल वैल्यू सपोज 5 साल है तो 5 साल के बाद उसकी टर्मिनल वैल्यू कितनी है, इंक्रीमेंटल टर्मिनल वैल्यू आएगी। ओके, इंक्रीमेंटल वाली, तो इसे भी ऐड करेंगे, यहाँ पर उसका फैक्टर क्या होगा वो लेंगे, और यहाँ पर उसका टर्मिनल वैल्यू कितनी है, उसका प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पर, इसको टोटल कर देंगे, टोटल क्या निकल के आएगा, टोटल ए आ जाएगा, ये बी आएगा, बी। अब हमें क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। अब क्या करना है, एनपीवी, इसके लिए क्या करना है, बी में से माइनस करना ए को, बी में से ए को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, एनपीवी आएगा। एनपीवी अगर ये पॉजिटिव में है, इफ NPV is positive, then प्रोजेक्ट बोले तो न्यू प्रोजेक्ट, न्यू मशीन शुड बी एक्सेप्टेड, दैट्स इट। तो इसका मतलब क्या है, अगर एनपीवी पॉजिटिव आती है तो जो नई मशीन है उसे क्या कर लेंगे, हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब वीडियो पॉज करो, इस परफॉर्मे को लिखो, सारा कुछ इसी के अंदर है, इसी में खेल है, सारा खेल इसी का है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। अब इसके बाद सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे इसके। ओके, तो वीडियो पॉज करो, जल्दी से लिखो इसे, फिर उसके बाद नेक्स्ट मूव करना है। ओके।
अब देखो एक क्वेश्चन है, ये इसी का है क्वेश्चन। किसका है ये? रिप्लेसमेंट का। क्या लिखा? एन एग्जिस्टिंग मशीन इन बी लिमिटेड कैन बी सोल्ड टुडे फॉर ₹1,00,000। एक एग्जिस्टिंग मशीन है, उसे अगर आज सोल्ड करते हैं, सेल करते हैं, अगर आज हम सेल करेंगे तो कितने की बिकेगी? वो 1,00,000 की बिकेगी। द नेट एंड द कैश फ्लो आफ्टर टैक्स फॉर बैलेंस लाइफ। अगर उसे पूरे साल 4 साल चलाते हैं तो उस पर कैश फ्लो कितना आएगा? 4 साल तक आएगा 30,000 30,000 30,000 एट द एंड ऑफ द ईयर, 4th ईयर। अगर एग्जिस्टिंग मशीन कैन बी सोल्ड, और उसी एग्जिस्टिंग मशीन को अगर 4th ईयर के एंड में अगर सेल करेंगे तो कितने की बिकेगी? बताओ जल्दी से। वो बिकेगी 20,000 नेट। और क्या लिखा? अ न्यू मशीन कैन बी रिप्लेस एग्जिस्टिंग मशीन। अगर और क्या एक न्यू मशीन है उसे हम एग्जिस्टिंग मशीन से रिप्लेस कर सकते हैं, बट न्यू मशीन की कॉस्ट कितनी है? उसकी कॉस्ट है 1,50,000। ओके। और उसमें क्या लिखा? बिल जनरेट CFAT, और इस पे CFAT भी तो बढ़ेगा। इस पे CFAT कितना आएगा? कितना? 46,000। और यहाँ पर कितना आ रहा था? CFAT 30,000 आ रहा था, है ना। और इसके बाद क्या लिखा है? स्क्रैप वैल्यू, और इसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी होगी? एट द एंड ऑफ द ईयर होगी 25,000 रुपीज स्क्रैप वैल्यू होगी। ओके। इसे बेचेंगे तो, और ओल्ड मशीन को बेचेंगे तो 20 की बिकेगी, और न्यू मशीन को बेचेंगे ना एंड ऑफ द 4th ईयर तो कितने की बिकेगी? 25,000। इफ द डिस्काउंटिंग रेट कितना है? 10%। डिसाइड वेदर एग्जिस्टिंग मशीन शुड बी रिप्लेस विद न्यू मशीन और नॉट। अब तुम्हें यहाँ पर, और इसका डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना? 10% लेना है, और तुम्हें यहाँ डिसाइड करना है कि यहाँ पर न्यू मशीन को रिप्लेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो करें इसे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो आंसर लिखो इसका। कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी। एनपीवी कैलकुलेट करो। अब देखो क्या करना है यहाँ पर। ईयर, यहाँ पर क्या आएगा? पीवीएफ कितना परसेंट है? 10%। तो 10% का डिस्काउंट करेंगे इसे, और इसका अमाउंट यहाँ पर अमाउंट आएगा, यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू। ओके। और यहाँ पर पहले में क्या निकालना है? पार्ट ए में क्या निकालना है? बताओ जल्दी से। इंक्रीमेंटल कैश फ्लो, कैश आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो है ये। ओके, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो है ये। ओके। तो पहले हमने क्या बताया था? पहले हम लेंगे कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन। तो कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन 0 पीरियड में स्टार्ट करेंगे 1, और यहाँ पर कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन कितने की है? वो 1,50,000 की है, और 1,50,000। और इसमें से लेस क्या करेंगे? सेल ऑफ ओल्ड मशीन, सेल ऑफ ओल्ड मशीन। ओल्ड मशीन को सेल करेंगे तो कितना आएगा? हम यहाँ पर 0 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम स्टार्टिंग में तो रिप्लेस कब करेंगे? हम स्टार्ट में, ईयर के स्टार्ट में करेंगे। तो ईयर के स्टार्ट में करेंगे तो उसका ईयर कितना होगा? 0 ही होगा। अगर ईयर के एंड में करते हैं ना तो 1 साल तब होता है 1। ओके। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं? 0। और 0 का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना होता है? 1 होता है। और हम ओल्ड मशीन को आज बेचेंगे तो कितने की बिक जाएगी? वो बिकेगी 1,00,000 की। मैंने बोला था ना इंक्रीमेंटली ही निकालना है, और यहाँ पर भी 1,00,000 आएगा। अब इसका कितना आएगा? देखो 50,000। अब ये कितना आ गया? ए, पॉइंट ए आ गया ना। पॉइंट बी करो। इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो, ये क्या है? कैश इनफ्लो। इसमें क्या आएगा? इंक्रीमेंटल CFAT, इंक्रीमेंटल CFAT। तो अब देखो CFAT इंक्रीमेंटल कैसे लेंगे? अगर ओल्ड मशीन को हम अगर यूज करते हैं 4 साल तक तो उसमें 30,000 का आएगा कैश CFAT इनफ्लो। CFAT आएगा हर साल कितना आएगा?
30,000, और अगर हम न्यू मशीन को अडॉप्ट करते हैं तो उस पर 46,000 आएगा। तो दोनों के बीच के इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है? 46 में से 30 को माइनस करोगे तो कितना आएगा? 16,000। तो वो 16,000 यहाँ पर लिखो, 16,000। ओके, और कितने साल के लिए? 4 साल, मतलब 1 से 4 का डिस्काउंटिंग फैक्टर। मतलब यहाँ पर एन्युटी वाला एन्युटी निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। अगर यहाँ पर कोई अलग अलग दे रखा होता है ना, यहाँ पर लाइक दे रखा होता है कि पहले साल में होगा कितना? 30,000, और दूसरे साल में होगा 25,000, लाइक ऐसे होता है। और इधर क्या होता है? और न्यू मशीन, ये है ओल्ड का, और न्यू का कैसा होता है? अगर न्यू का होता है यहाँ पर पहले साल में 46, दूसरे साल में 40, ये अलग अलग। अगर अलग अलग होता ना तो हम यहाँ पर ईयर वाइज लिखते हैं 1 2 3, क्योंकि सबका एक साथ हम क्यूमुलेटी हम इसका फैक्टर नहीं कर पाते वहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर हर साल का अलग अलग फैक्टर हमें निकालना पड़ेगा, उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। लेकिन जब कैश फ्लो क्या है, हर साल एक ही आ रहा है, तो उसको क्या करना है? उसका एन्युटी निकाल दो, एन्युटी फैक्टर। ओके, तो एन्युटी फैक्टर कैसे निकालना है? 10% का 1 डिवाइड बाई 1.1, एक 1 पॉइंट डिवाइड करके इक्वल टू करना है, फिर m प्लस कर देना है। 1 टाइम हो गया, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 4 साल के लिए है ना, तो कितना आएगा? देखो 3.1698 की जगह कर देते हैं 70 कर देते हैं, 3 डेसिमल्स को ही करते हैं 70। ठीक है, 1 डिवाइड बाई 1.1, 1 2 3 4। ये आया। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 3.17 इंटू में 16,000, ये आया है 50,720, 50,720। अब इंक्रीमेंटल टर्मिनल वैल्यू कितना आएगा? इंक्रीमेंटल वाले ही टर्मिनल वैल्यू देंगे यहाँ पर। टर्मिनल वैल्यू देखो, टर्मिनल वैल्यू ओल्ड न्यू मशीन अगर एडॉप्ट करते हो तो कितना है? 25,000, और ओल्ड मशीन को अगर सेल आउट करते हैं तो 20,000। तो इंक्रीज कितने का हुआ इसमें बताओ? 5,000 का। तो यहाँ पर आएगा 5,000। ओके, 5,000। अब हमें कब रिसीव होगा? आफ्टर 4 साल के बाद। तो 4 साल के बाद वाले प्रेजेंट वाले फैक्टर लेंगे, 1 डिवाइड बाई 1.1 इक्वल टू 1 टाइम, इक्वल टू 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, ये आएगा 0.683। तो कितना आएगा? 0.683। तो को मल्टीप्लाई कर दो 5,000 से, ये आएगा 3,415। अब इसका टोटल कर दो, टोटल बी का टोटल करोगे कितना आएगा? 50,720, ये आ रहा है 54,135। अब हमें क्या निकालना है? एनपीवी के लिए क्या करेंगे? बी में से माइनस करेंगे ए को माइनस करोगे तो क्या आएगा? देखो 54,135 माइनस में 50,000 माइनस करो तो कितना आएगा? 4,135। ये क्या है? एनपीवी पॉजिटिव है, तो अब एनपीवी पॉजिटिव है तो क्या करेंगे हम यहाँ पर? अब यहाँ पर क्या करना है आपको? यहाँ पर रिकमेंड करके बताना भी है, रिकमेंड करना है, सजेस्ट करना है कि आपको न्यू मशीन के साथ ओल्ड मशीन को रिप्लेस करना चाहिए या नहीं। तो यहाँ पर देखो एनपीवी क्या है? पॉजिटिव है। तो मैंने बताया भी था कि अगर एनपीवी पॉजिटिव है तो क्या करना है? तो हमें रिप्लेस करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा? सिंस एनपीवी इज पॉजिटिव, हेंस न्यू मशीन शुड बी रिप्लेस विद एग्जिस्टिंग मशीन, या एग्जिस्टिंग मशीन रिप्लेस विद न्यू मशीन। ओके, सो अब यहाँ पर क्या आप लिख लेना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ओके, तो देखो क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्या लिखा इसमें? आर लिमिटेड वुड लाइक टू रिप्लेस ऑन ओल्ड रिलेटिवली insufficient machine that was purchased 4 years ago at a cost of ₹1 lakh। अब ये आर लिमिटेड है, वो क्या करना चाहता है? वो एक मशीन है, ओल्ड मशीन, उसे रिप्लेस करना चाहता है जिसे उसने परचेज किया था 4 साल पहले। कितने में? उसकी कॉस्ट है 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए में 4 ईयर एगो परचेज किया था।
मशीन हैड ओरिजिनल एक्सपेक्टेड लाइफ, उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ कितनी है 10 ईयर, एंड जीरो एस्टिमेटेड सेलेज वैल्यू एट द एंड ऑफ द पीरियड। मतलब यहाँ पर सेलेज वैल्यू कितनी रहेगी, उसकी जीरो रहेगी। ओके, अगर इसे 10 साल तक यूज करते हैं तो 10 साल के बाद ये ₹0 की बिकेगी, बिकेगी नहीं, समझ लो, उसकी वैल्यू जीरो है। इट इज बीइंग डेप्रिसिएटेड स्ट्रेट लाइन बेसिस मेथड। अब इसे स्ट्रेट लाइन मेथड क्या करेंगे, डेप्रिसिएट करेंगे। तो हम ऐसे निकाल भी सकते हैं कि इसकी अब 4 साल तुमने यूज कर लिया है, तो रिमेनिंग कितनी और लाइफ बची हुई है इसकी 6 ईयर, 6 ईयर। तो 6 ईयर की भी हम कॉस्ट निकाल सकते हैं ना। बुक वैल्यू कितनी होगी देखो, अगर इसे हम ये कॉस्ट कितनी है 1 लाख है, ठीक है, और एसएलएम मेथड है और इसकी सैलरी वैल्यू तो है नहीं कुछ, हर साल 10,000 का डेप्रिसिएशन लग रहा होगा, तो 4 साल तक डेप्रिसिएशन कितना हो गया 4,000। तो 1 लाख में से 4,000 माइनस कर दोगे, 1 लाख में से 4,000 जब माइनस करोगे ना, 40,000 सॉरी, तो उसकी वैल्यू बुक वैल्यू, आज की बुक वैल्यू निकल के आ जाएगी। करंट बुक वैल्यू कितनी आ गई 60,000। तो यहाँ पर 60,000 कैलकुलेट करके भी दे रखे उन्होंने। एंड नाउ हैज अ बुक वैल्यू और ₹60,000, और उसकी बुक वैल्यू कैलकुलेट करके ऑलरेडी दे रखी है, इतनी निकल के आई है और इतनी हैवी है ना। और क्या लिखा, द डिवीजन मैनेजर रिपोर्ट दैट अ न्यू मशीन कैन बी वर्कड आउट एंड इंस्टॉल्ड फॉर ₹1,30,000। अब जो रिपोर्टिंग मैनेजर है, डिवीजन मैनेजर, उसने रिपोर्ट किया, जो डिवीजन मैनेजर है उसने रिपोर्ट किया कि एक मार्केट में नई मशीन है, हम उसे बाय कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, बाय करके इंस्टॉल कर सकते हैं, और उसकी कॉस्ट कितनी पड़ेगी 1,30,000। ओके, न्यू मशीन की कॉस्ट कितनी है 1,30,000। और विच ओवर इट्स 5 ईयर, वो नहीं 6 ईयर, सॉरी 6 ईयर, कितने वो कितनी लाइफ है उसकी, लाइफ है 6 ईयर। ओके, उसके बाद क्या, बिल एक्सपेंड सेल्स फ्रॉम 1 लाख टू 1,20,000। अब इसकी देखो, जो ओल्ड मशीन थी उसकी सेल कितनी हो रही थी 1 लाख हो रही थी। अब जैसे हम 1 लाख जैसे ही आप क्या करेंगे, जैसे न्यू मशीन को अडेप्ट करेंगे तो उससे इसकी जो सेल है ना इंक्रीज हो जाएगी, 1 लाख से कितनी हो जाएगी 20,000। तो इसमें कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है 20,000 का है ना, सेल्स में इंक्रीज हो रहा है 20,000 का। उसके बाद एंड रिड्यूस द ऑपरेटिंग कॉस्ट, रिड्यूस ऑपरेटिंग कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन को एक्सक्लूड करने के बाद फ्रॉम 70,000 टू 50,000। मतलब जो ओल्ड मशीन से ऑपरेटिंग कॉस्ट आ रही थी 70,000, अब जब न्यू मशीन को अडॉप्ट करेंगे तो उस पर कितनी आएगी 50,000 की। तो दोनों के बीच में सेविंग कितनी की हो रही है, कॉस्ट की सेविंग हो रही है कितने की 20,000 की। और मैंने ये बताया था इसमें कि एफएम में अगर किसी चीज की सेविंग होती है, टैक्स की या किसी कॉस्ट की भी, तो उसे भी कैश का इनफ्लो की तरह ट्रीट करते हैं, कैश इनफ्लो की तरह। तो यहाँ पर टैक्स की सेविंग हो रही है ना, तो उसके बाद क्या लिखा, द न्यू मशीन, ये नेवी मशीन नहीं है, न्यू मशीन है ये, द न्यू मशीन है एन एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ 6 ईयर, ये तो वहां पर भी दे रखा है, उसकी इकोनॉमिक लाइफ कितनी है 60 ईयर, आफ्टर विच इट विल फेच। जो न्यू मशीन है उसे आफ्टर 6 ईयर के बाद वो कितने की बिक जाएगी, उसकी सेलर वैल्यू दे रखी है 10,000। द ओल्ड मशीन करेंट मार्केट वैल्यू, अगर उसे आज बेचते हैं ओल्ड मशीन को, कितने की बिकेगी वो बिकेगी 10,000 की। उसकी बुक वैल्यू है 60,000, लेकिन वो अगर आज हम बेचते हैं ना उसे, कहाँ है 60,000 ये है, अगर उसे आज हम बेचते हैं तो अभी बिकेगी कितने की 10,000 की, तो यहाँ पर लॉस हो जाएगा। और इनकम टैक्स रेट कितना है 50% एंड इट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12%। एडवाइस द मैनेजमेंट वेदर टू रिप्लेस द ओल्ड मशीन और नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर एडवाइस करना है कि ओल्ड मशीन को रिप्लेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अब करें, इसे नेक्स्ट पेज पे करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी। ईयर पीवीएफ 12%। अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू।
अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर आएगा पहले फर्स्ट में क्या था बताओ जल्दी से, इंक्रीमेंटल, इंक्रीमेंटल इसे शॉर्ट में लिखता हूँ, इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा बताओ, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन वो कितनी है, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन है 1,30,000, जीरो पीरियड उसका फैक्टर होता है 1 और उसकी 1,30,000 की वैल्यू है स्टार्टिंग में। ओके, और यहाँ पर भी 1,30,000 ही आएगा। अब नेक्स्ट देखो, सेल ऑफ ओल्ड मशीन, सेल ऑफ ओल्ड मशीन देखो, अगर सेल करते हैं ओल्ड मशीन की, यहाँ पर देखो टैक्स रेट है, जो लास्ट वाला हमने एग्जाम्पल किया था उसमें टैक्स का इफेक्ट था ही नहीं था ना, तो यहाँ पर टैक्स भी है। तो मशीन की बुक वैल्यू कितनी है, आज की वैल्यू हमें कंसीडर करनी है, आज है 60,000, और उसे अगर हम बेचेंगे तो कितने की बिकेगी, वो बिचेगी करंट मार्केट में 10,000 की, तो इसमें लॉस हो रहा है ना। तो हम देखो पहले इसके लिए हम टोटल हमें करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना एक्चुअल में कैश फ्लो आएगा। तो पहला लिखो, सेल ऑफ ओल्ड मशीन, ओल्ड मशीन को सेल करते हैं तो सेल कितने की कर रहे हैं, 10,000 की। ठीक है, अब इसमें टैक्स है तो यहाँ पर कैपिटल गेन या लॉस आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, बुक वैल्यू कितनी 60,000 की है और हम उसे बेच कितने कर रहे हैं 10,000 का, तो यहाँ पर लॉस आ रहा है। तो लॉस आएगा, लॉस पर क्या होता है, लॉस पर टैक्स की सेविंग होती है, और टैक्स की सेविंग को क्या मानते हैं, इनफ्लो की तरह ट्रीट करते हैं, तो उससे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, लॉस ऑन सेल ऑफ, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, जो ओल्ड असेट्स है उसे सेल करने पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है कि 10,000 की थी ना, और उसे हमने उसे बेचा हमने 10,000 में, उसकी बुक वैल्यू कितने की 60,000 की थी, और उस पर टैक्स कितना है 50%, तो कितना आएगा यहाँ पर 25,000 आएगा। देख लो करके आप, कितना है 10,000 माइनस में 60,000, 10 इसका 50% टैक्स रेट 25,000 आया ना। अब याद रखना हमेशा, ये मैंने स्टार्टिंग में ही सब कुछ करा दिया था मैंने, जब हमने CFAT टाइम वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसी टाइम बताया था कि अगर सेल क्या होता है, लॉस होता है, किसी ओल्ड मशीन को सेल करते हैं अगर उससे लॉस होता है तो उस पर टैक्स की क्या होती है, सेविंग होती है। टैक्स की सेविंग को क्या मानते हैं, कैश इनफ्लो की तरह ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा टोटल 35,000, 10,000 नहीं आएगा, कितना आएगा 35,000 आएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, 35,000 जीरो पीरियड में 35,000 ये इनफ्लो है, ऊपर वाला आउटफ्लो है, तो आउटफ्लो में से इनफ्लो को माइनस कर देंगे तो हमारा एक्चुअल में आ जाएगा कितना आउटफ्लो होगा, करो जल्दी, ये देखो माइनस करके आएगा 95,000, ये आ गया ना पॉइंट 1 ए। अब बी में क्या है, पॉइंट बी में क्या है, इंक्रीमेंटल कैश फ्लो, कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो। ओके, तो इसमें क्या है, यहाँ पर आएगा CFAT, इंक्रीमेंटल CFAT आएगा, CFAT इंक्रीमेंटल वाला, CFAT इंक्रीमेंटल वाला। अब यहाँ पर कैसे निकालोगे इंक्रीमेंटल वाला CFAT, बताओ जल्दी से। यहाँ पर देखो, ये देखो इंक्रीमेंटल CFAT कैसे निकालोगे, हम ओल्ड मशीन का अगर यूज करते हैं तो उस पर सेल कितने की हो रही है, 1,00,000 की हो रही है, और हम न्यू मशीन को सेल करते हैं तो उस पर कितने का सेल हो रही है, 1,20,000, तो कितने से बढ़ रहा है, 1,20,000 से बढ़ रही है ना। तो यहाँ पर वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, तो वर्किंग नोट बनाते हैं। दूसरा वर्किंग नोट 2 में क्या है, यहाँ पर निकालो कैलकुलेशन ऑफ इंक्रीमेंटल
CF80, CF80 इंक्रीमेंटल, CF80 कितना है देखो कैसे निकलेगा। सेल्स में कितने का इंक्रीज हो रहा है, क्या हमेशा डिफरेंस लेना है 20,000 का, ठीक है 20,000 का इंक्रीज हो रहा है सेल्स में। और वही अब कॉस्ट देखो, पहले कॉस्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट ओल्ड मशीन से 70,000 की लग रही थी, अब जब अडॉप्ट किया न्यू मशीन तो कॉस्ट की सेविंग कॉस्ट कितनी लग रही है 50,000 की। तो अभी कितना आ जाएगा, कॉस्ट सेविंग भी हो रही है यहाँ पर, कॉस्ट सेविंग कितनी की हो रही है 20,000 की हो रही है ना। तो टोटल कितने की सेविंग हो रही है 40,000, ठीक है। अब इसमें देखो टोटल सेविंग कितनी है, अब इसमें अब क्या करेंगे, पहले डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे क्योंकि ये तो सेल्स है और ये कॉस्ट की सेविंग है। अब इसमें क्या करोगे देखो, डेप्रिसिएशन कौन सा लेंगे, यहाँ पर डेप्रिसिएशन लेंगे इंक्रीमेंटल वाला, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन 60,000 जो प्रेजेंट वैल्यू है ना ओल्ड मशीन की, उसकी लाइफ कितनी है, एक सेकेंड, यहाँ पे ध्यान सुनना तुम्हें। ओल्ड मशीन देखो, ओल्ड मशीन की आज की वैल्यू कितनी है 60,000 और कितनी ईयर तक चलेगी 6 ईयर तक, उसकी सेलेज वैल्यू तो है ही नहीं कुछ, है ना। तो कितना 10,000 है ना, ये ओल्ड मशीन की आ गई। अब न्यू मशीन की देखो, न्यू मशीन 1,30,000, उसमें 10,000 की सेलेज वैल्यू है और 6 ईयर तक चलेगी तो कितना आ गया 20,000 आ गया ना। अब इन दोनों के बीच का जो इंक्रीमेंटल है ना, इंक्रीमेंटल वो वाला लेंगे, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, ओल्ड में से ओल्ड डेप, न्यू डेप में से ओल्ड डेप को माइनस करेंगे, न्यू डेप माइनस में से ओल्ड डेप, ये कितना आया 10,000 आया है। 10,000 माइनस करो 30,000, ये क्या आ गया, कैश फ्लो बिफोर टैक्स आ गया ना, कैश फ्लो पीबीटी कर दो, पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कैश फ्लो बिफोर टैक्स पीबीटी, पीबीटी आ गया ना, पीबीटी। अब इसमें से टैक्स माइनस करो, टैक्स कितना है 50%, कितना आएगा इसका 15,000, 50% है ना इसका 15,000, ये कितना आया 15,000। और ये क्या आ गया पैट, पैट में डेप्रिसिएशन को एड बैक कर दो, इंक्रीमेंटल कितना था 10,000, तो ये कितना आ जाएगा, ऐड करोगे ना तो कितना आएगा 25,000, 25,000 आ गया ना। तो ये आएगा यहाँ पर कितना आएगा देखो, कितने साल के लिए, एक साल, 1 से 6 साल के लिए ना 1 to 6, और हर साल कितना आ रहा है 25,000 ही आएगा। और यहाँ पर कितना आएगा, फैक्टर निकाल दो, 12% कितना 12% का है ना, तो 1 डिवाइडेड 1.12, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल और 6 साल, कितना आएगा, ये आएगा 4.111, 4 डिजिट लेंगे तो 114 आएगा, 1 डिवाइडेड 1.14, 1 2, 1 साल 2 3 4 5 6, इतनी आ रहा है, ठीक है। तो इसको कर दो मल्टीप्लाई, 1.114 इंटू में 25,000, ये आ गया 1,02,785। ओके, अब यहाँ पर क्या है टेनुअल वैल्यू, इंक्रीमेंटल टेनुअल वैल्यू लेंगे। देखो ओल्ड मशीन को बेचेंगे तो उसकी जीरो सेलेज वैल्यू बेचेगी, जीरो पर कोई सेलेज वैल्यू नहीं है, और न्यू मशीन को बेचेंगे ना 6 साल के बाद तो 10,000 की बिकेगी। तो इसका मतलब इंक्रीमेंटल टेनुअल वैल्यू कितना आ रहा है 10,000 ही आएगा। टेनुअल वैल्यू देखो, टेनुअल वैल्यू न्यू मशीन कितनी है 10,000 है, और ओल्ड मशीन की कितनी है, ओल्ड मशीन की है 0, तो यहाँ पर कितना आएगा 10,000। इंक्रीमेंट कितना ऊपर हो रहा है 10 का ही हो रहा है ना, तो यहाँ पर 10,000 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कितना 6 ईयर के बाद ही तो टर्मिनल वैल्यू आएगा ना, तो 6 ईयर के बाद का डिस्काउंट फैक्टर कितना होगा 1 डिवाइडेड बाय 1.12, 1 2 3 4 5 6, ये आएगा 0.5066, इसको करो 10,000 से मल्टीप्लाई, ये आएगा 5,066। अब इसे टोटल करो 1,02,785, ये आ रहा है 1,07,851,
ठीक है, अब एनपीवी निकाल दो, एनपीवी एनपीवी ले क्या करना, बी, ये आ गया ना टोटल बी आ गया। अब बी में से ए को माइनस कर दो, बी में से ए को माइनस करोगे कितना, 95,000, तो ये आ रहा है 12,851, 12,851, ये आ रहा है पॉजिटिव। सिंस एनपीवी इज पॉजिटिव, हेंस प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड या न्यू मशीन शुड बी एक्सेप्टेड। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखना है तुम्हें, अब यहाँ पर आपको रिकमेंड करके बताना भी है, क्या बताना है देखो, या तो एडवाइस बोल दो या रिकमेंडेशन बोल दो। क्या करना है, सिंस NPV is positive, old machine should be replaced, that's it। ओके, तो ये करना था यहाँ पर। तो आज हमने क्या क्या किया, हमने आज स्टार्ट कर दिया है रिप्लेसमेंट। तो यहाँ पर पहले देखो, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन ये है एनपीवी, और इसका वर्किंग नोट, पहला वर्किंग नोट ये है। और यहाँ पर देखो टैक्स का है ना, टैक्स गिवन था, टैक्स है गिवन, तो हमने टैक्स का इफेक्ट यहाँ पर कंसीडर किया है, इजंट इट। और यहाँ पर देखो कैलकुलेशन, यहाँ पर हमारी सेल्स में इंक्रीज हो रहा था, सेल्स इंक्रीज हो रहा था और कॉस्ट की सेविंग भी हो रही थी, तो यहाँ पर हमें CFAT निकालना पड़ेगा, यहाँ पर निकालना पड़ा था, है ना। और इसके बाद क्या था, इसके बाद हमने रिकमेंड कर दिया कि एनपीवी पॉजिटिव है तो न्यू मशीन शुड बी, ओल्ड मशीन शुड बी रिप्लेस्ड। ओके, सो आज के लिए इतने करते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। इसके बहुत सारे हर टाइप के क्वेश्चन कवर कराऊंगा यहाँ पर मैं। ओके, और स्टडी मैथ से भी कराऊंगा, सो इसकी कोई चिंता लेने की जरूरत नहीं है। ओके, डोंट वरी अबाउट इट बिकॉज आई एम गोइंग टू कवर ऑल practical questions। Okay, so if you like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.